कल्पना कीजिए, एक युद्ध जहां केवल दो देव ही नहीं बल्कि उनके सभी अवतार भी आमने सामने आ जाएं। वीरभद्र बनाम परशुराम, भैरव बनाम नरसिंह, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र की टक्कर से समय रुक जाए और पूरा ब्रह्मांड अपनी सांसें थाम ले। आखिर क्या था वह कारण जिसने शिव और विष्णु को अपने अपने अवतार बुलाने पर मजबूर किया, और इस महायुद्ध का अंत किस तरह हुआ? आज हम आपको सुनाएंगे वह अद्वितीय कथा जो पौराणिक इतिहास की सबसे अद्भुत भिड़ंत मानी जाती है। पृष्ठभूमि, ब्रह्मांड में असंतुलन। यह घटना त्रेता युग और द्वापर युग के संधिकाल की कही जाती है। उस समय ब्रह्मांड में एक अद्वितीय यक्ष प्रकट हुआ जिसे दुर्लभ वरदान प्राप्त था। न देव, न दानव, न मनुष्य उसका अंत कर सकते थे। वह न दिन में मारा जा सकता था, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस अभेद्यता ने उसमें घोर अहंकार भर दिया। उसने देवताओं को अपमानित करना शुरू किया, अर्षियों के यज्ञ नष्ट करने लगा और यहाँ तक कि कैलाश पर्वत के समीप शिवगणों को भी चुनौती देने लगा। उसकी दुस्साहसता यहीं नहीं रुकी, वह वैकुंठ पहुंचकर विष्णु पार्षदों को परास्त करने का साहस भी कर बैठा। ब्रह्मा ने जब इस संकट को देखा तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि इस यक्ष का अंत केवल तब संभव है जब महादेव और नारायण अपने अपने रूपों और अवतारों के साथ एक साथ युद्ध में उतरें। युद्ध की चिंगारी। यक्ष ने एक षड्यंत्र रचा। उसने शिव और विष्णु दोनों को अलग अलग संदेश भेजे जिनमें यह आभास दिया गया कि दूसरा पक्ष ही इस विनाश के पीछे है। शिव को लगा कि वैकुंठ से कोई शक्ति उनके गणों को आहत कर रही है, जबकि विष्णु को लगा कि कैलाश से कोई ऊर्जा उनके पार्षदों के विरुद्ध है। इस भ्रम ने दोनों महाशक्तियों को युद्ध के लिए उकसा दिया। कैलाश में महादेव की आंखें लाल हो उठीं, उनकी जटाओं में अग्नि की लपटें कौंधने लगीं। वहीं वैकुंठ में विष्णु ने गरुड़ को पुकारा और सुदर्शन चक्र को हाथ में लिया। शिव का क्रोध और अवतारों का आह्वान। जब महादेव ने देखा कि सामने एक ऐसा प्रतिद्वंदी है जिसे साधारण बल से नहीं हराया जा सकता, तो उन्होंने अपने विभिन्न रूपों का आह्वान किया। सबसे पहले उन्होंने वीरभद्र को बुलाया, वह वीर योद्धा जिसने दक्ष यज्ञ को ध्वस्त कर डाला था। फिर भैरव प्रकट हुए जो समय और मृत्यु के अधिपति हैं। अर्धनारीश्वर का रूप भी उन्होंने प्रकट किया जो स्त्री और पुरुष ऊर्जा का संतुलन दर्शाता है। अंत में त्रिपुरांतक रूप जिसने त्रिपुरासुर के 3 नगरों को नष्ट किया था भी युद्ध भूमि में उतरा। महादेव स्वयं रुद्र रूप में थे। त्रिशूल से बिजली की धारें निकल रही थीं। डमरू की गूंज से आकाश कांप रहा था और उनके क्रोध की ज्वाला से चारों दिशाएं लाल हो उठी थीं। विष्णु की रणनीति और अवतारों का आह्वान। विष्णु जो संतुलन और लीला के स्वामी हैं, उन्होंने भी अपने दिव्य अवतारों को बुलाया। नृसिंह अवतार जिनकी गर्जना से असुरों के हृदय फट जाते हैं, सबसे पहले प्रकट हुए। फिर वामन अवतार जिनकी बुद्धि और छल कौशल अपराजेय है। परशुराम भी आए, क्रोध और पराक्रम के प्रतीक जिनकी फाल सभी पर्वतों को काट सकती है। कूर्म अवतार ने स्थिरता और धैर्य का प्रतिनिधित्व किया। स्वयं विष्णु गरुड़ पर सवार थे, हाथ में सुदर्शन चक्र था और उनकी आंखों में धर्म की रक्षा की दृढ़ता। युद्ध भूमि का वर्णन। यह युद्ध एक विशेष स्थान पर हुआ जहां तीनों लोकों की सीमाएं मिलती थीं। धरती पर पर्वत कांप रहे थे, समुद्र की लहरें ऊंची हो रही थीं और आकाश में बादल गरज रहे थे। हर दिशा में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह था। देवता, दानव, सिद्ध, अप्सराएं सभी इस अद्वितीय दृश्य को देखने के लिए एकत्र थे। यह युद्ध भूमि अब केवल एक स्थान नहीं रही बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का केंद्र बन चुकी थी। पहला चरण गणों और पार्षदों का युद्ध। युद्ध का प्रारंभ शिव गणों और विष्णु पार्षदों के संघर्ष से हुआ। नंदी ने गरुड़ को ललकारा और गरुड़ ने अपनी वायु वेग शक्ति से नंदी के वार को रोका। जय और विजयी ने वीरभद्र से टक्कर ली। उनके प्रहार से आकाश में अग्नि रेखाएं बन रही थीं। गणेश ने अपनी सूझबूझ से वामन का सामना किया और दोनों के बीच बुद्धि का अद्भुत खेल हुआ। यह चरण इतना तीव्र था कि देवताओं के शंख और डमरू भी युद्ध की गर्जना में दब गए। दूसरा चरण अवतारों का आमना सामना। अब समय आ गया था जब अवतार सीधे आमने सामने आए। वीरभद्र और परशुराम की भिड़ंत में अग्नि और वज्र का मिलन हो रहा था। एक के वार से भूमि फट रही थी, दूसरे के प्रहार से पर्वत टूट रहे थे। भैरव और नृसिंह की गर्जना से दिशाएं मौन हो गईं। वामन और अर्धनारीश्वर का युद्ध बौद्धिक और ऊर्जा संतुलन का अद्भुत संगम था।
यह दृश्य केवल शक्ति का नहीं बल्कि दिव्य स्वरूपों के गहन अर्थ का भी प्रतीक था। तीसरा चरण, शिव और विष्णु का प्रत्यक्ष युद्ध। अंततः वह क्षण आया जब महादेव और विष्णु स्वयं आमने सामने आए। महादेव का त्रिशूल और विष्णु का सुदर्शन चक्र टकराया तो समय मानो थम गया। हर वार के साथ ब्रह्मांड की संरचना हिल रही थी, तारे अपनी जगह से खिसकने लगे और समुद्र में सुनामी उठ गई। माता पार्वती और लक्ष्मी यह देख रही थीं, किंतु वे जानती थीं कि यह युद्ध अंततः किसी दैवीय उद्देश्य के लिए है, न कि विनाश के लिए। सत्य का उद्घाटन। जब युद्ध अपने चरम पर था, तभी आकाश से ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को बताया कि यह यक्ष वास्तव में एक मायावी शक्ति है, जिसे ब्रह्मांड के संतुलन की परीक्षा लेने के लिए स्वयं सृष्टि ने उत्पन्न किया था। उसने छल से आप दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया। सत्य सुनकर शिव और विष्णु दोनों ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए, एक दूसरे को प्रणाम किया और उनके अवतार पुनः विलीन हो गए। अद्वैत का संदेश। यह घटना केवल एक युद्ध का अंत नहीं थी, बल्कि अद्वैत के सिद्धांत की पुष्टि थी, जहां शिव और विष्णु अलग नहीं बल्कि एक ही परम सत्ता के दो रूप हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही है, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। जब समय आता है तो वे अपनी शक्तियों को मिलाकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। दार्शनिक महत्व। इस महायुद्ध से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। प्रथम, भ्रम और अहंकार सबसे बड़े शत्रु हैं, जो देवों तक को संघर्ष में धकेल सकते हैं। द्वितीय, संतुलन और सहयोग ही ब्रह्मांड को स्थिर रख सकते हैं। तृतीय, सच्ची शक्ति वह है जो सही समय पर संयम और करुणा के साथ प्रयोग हो। तो दोस्तों, यह थी वह दिव्य गाथा जिसमें शिव और विष्णु के सभी अवतार एक ही रणभूमि में उतरे, लेकिन अंत में जीत किसी की नहीं बल्कि अद्वैत की हुई, यह सिद्ध करने के लिए कि शिव और विष्णु अलग नहीं, एक ही परम सत्य के दो रूप हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भ्रम चाहे कितना भी गहरा हो, सत्य अंत में अपना प्रकाश फैलाता ही है। अगर आपको यह महाकाव्यिक युद्ध की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और याद रखिए, जहां धर्म है वहां शिव और विष्णु साथ हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और अद्भुत पौराणिक रहस्य के साथ। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु।